बुधवार रात को भारत ने बहुत ही तेज और सटीक कार्रवाई की। रात 1:05 से लेकर करीब 1:30 बजे तक बस 25 मिनट के अंदर भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 5 जगहों पर और पाकिस्तान में सीधे घुसकर 4 बड़े आतंक के ठिकानों को नष्ट कर दिया। इन हमलों में भारत ने खास तौर पर उन जगहों को निशाना बनाया जहां से आतंकियों को हथियार और मंजूरी मिलती थी। मुरिदके में हाफिज सईद का ठिकाना और बहावलपुर में मौलाना मसूद अजहर का अड्डा भी शामिल था। भारत का मकसद था आतंक के इन केंद्रों को खत्म करना और देश की सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत बनाना। यह कार्रवाई बहुत ही तेज और निर्णायक थी, जिसमें आतंक के इन खतरनाक स्थलों को मिट्टी में मिलाने का प्रयास किया गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि हाफिज सईद का खात्मा हो गया है, लेकिन ये कैसे, उसके लिए आप ये 3 तस्वीरें देखिए। देखने में ऐसा लग रहा है कि इन ताबूतों और जनाजों में से किसी बड़े आतंकी का ही शव हो सकता है। पाकिस्तान की तरफ से जो जनाजे पर फूल चढ़ाए गए हैं, उनमें से एक पर लिखा था COAS यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और दूसरे पर राष्ट्रपति का नाम था। साथ ही लश्कर का कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ ने खुद नमाज पढ़ी। इन सब सबूतों और तस्वीरों को देखकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या हाफिज सईद या मसूद अजहर में से कोई मारा गया है। ये 3 ऐसी तस्वीरें हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर हलचल तेज कर दी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि हाफिज सईद भारतीय एयर स्ट्राइक में मारा गया है, लेकिन सच्चाई अभी सामने नहीं आई है। ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर के सुभान अल्लाह मकरज को मिसाइल से पूरी तरह से तोड़ दिया गया। ये वो जगह थी जहां पर मसूद अजहर का सबसे बड़ा ठिकाना था। वहीं मुरिदके के मरकज तैयबा पर भी भारत ने हमला किया और हाफिज सईद के सबसे बड़े टेरर पॉइंट को नुकसान पहुंचाया है। अब सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान में निकले ताबूतों का सीधा कनेक्शन इन आतंकियों से हो सकता है। खबरें हैं कि इन ऑपरेशनों में शायद हाफिज सईद या मसूद अजहर में से कोई मारा गया हो। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक आतंकवादी के ताबूत पर फूल चढ़ाए गए। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की सेना के मुखिया आसिम मुनीर ने ही उस आतंकवादी के ताबूत पर फूल रखा होगा। तो सवाल उठता है कि क्या इतना बड़ा आतंकी है कि उसकी मौत पर मुनीर के आंसू आ गए। ये बात सोचने वाली है। ये दिखाता है कि शायद पाकिस्तान की सेना उस आतंकी को बहुत ही खास समझती है या फिर उसकी मौत से उन्हें गहरा झटका लगा है। ये एक जटिल और दिलचस्प बात है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर उस आतंकी का क्या महत्व था। अब तक साफ नहीं है कि यह बातें सच हैं या नहीं, पर यह संकेत जरूर हैं कि इन ऑपरेशनों का बहुत बड़ा असर पड़ा है। हो सकता है कि इन दोनों आतंकियों में से कोई घायल हो या फिर मारा गया हो। जो भी हो, ये खबरें बहुत ही अहम हैं और इन पर नजर रखने की बेहद जरूरत है। कल कर्नल सोफिया कुरैशी ने पूरे ऑपरेशन सिंदूर को ब्रीफ किया और बताया कि भारत ने पाकिस्तान के उन 9 कौन से ठिकानों पर हमला किया है।